उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुन चुन कर आतंकवादियों को ही मारा है। जिस तरह से उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाया और पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज। मैं हूँ आपके साथ आर एस कुमार। पहलगाम हमला के बाद लगातार पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि मोदी सरकार कुछ बड़ा करेगी। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, लोग जो है मोदी सरकार को कोसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से मोदी सरकार ने, भारतीय सेना ने वो पराक्रम करके दिखाया है और पाकिस्तान को मुंहजोड़ जवाब दिया है। आपको पता होगा कि जिस तरीके से पहलगाम घटने के बाद कई ऐसे माँ हैं, कई ऐसे बहनें हैं जिनका सिंदूर मिट गया था। इस ऑपरेशन को पूरा नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर श्वेता जी हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम। नमस्कार। सीतामढ़ी की इस पावन भूमि से मैं डॉक्टर श्वेता सबसे पहले इस बड़े वाक़ये के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस लक्ष्य भेदी और ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को मारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी सैन्य बलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाया और पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिछले कई दिनों से आपने देखा कि जब पहलगाम का ये हमला हुआ तो देश में कई तरह की बातें आई। जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने फीमेल्स के हस्बैंड को उनके सामने मारा, ये बहुत गलत चीज़ थी। एक सिविलियंस को टारगेट करना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारी सेना पाकिस्तान के हर हमले का आंसर करने के लिए तैयार थी, फिर सिविलियंस को बीच में लाने का मतलब ही नहीं बनता था। तो जो भी उन्होंने किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था और पूरा इंडिया, चाहे वो किसी भी कौम का हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, इसका विरोध कर रहा था। और जो कुछ भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया वो उसका मुंह तोड़ जवाब है और ऐसा होना ही था। अच्छा, जिस तरीके से पूरा घटना हुआ था, कल का ये था कि 7 तारीख को पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जाएगा और आधी रात को जो है पूरा एयर स्ट्राइक के थ्रू पाकिस्तान के 9 आतंकी जो अलग अलग जगह हैं वहाँ पे हमला किया गया है। वहाँ से सैकड़ों लोगों की मरने की खबर है। लगता है कि उन माँ बहनों को न्याय मिला जिनके सामने उनके पति को गोली मार दी। बिल्कुल ये न्याय मिला। देखिए, हम लोग इंडियंस हैं, हमेशा शांतिपूर्ण रहते हैं, हम किसी सिविलियंस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जो आपने अभी कहा कि जो इतने टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि मोदी जी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये करने की चीज़ें अंदर अंदर चल रही थी। वो लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकाने कहाँ हैं और हम उन्हीं पर स्ट्राइक करें, क्योंकि आम जनता को इसमें हम इंक्लूड नहीं करना चाहते। इनफैक्ट उन्होंने किसी पाकिस्तानी सैन्य पोर्ट को या किसी भी सिविलियंस को इन्वॉल्व नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुन चुन कर आतंकवादियों को ही मारा है। तो ये जो टाइम उन्होंने लिया वो सिर्फ ये पता करने के लिए और ये सिक्योर करने के लिए कि आतंकवादी ठिकाने कहाँ हैं और कहाँ पे हम लोग अटैक करें, ताकि मैक्सिमम आतंकवादी मारे जाएं और लेस सिविलियंस को नुकसान पहुंचे। अच्छा, लोगों का यह भावना है कि मैम अभी वैसे बहुत सारे आतंकवादी जो कहीं ना कहीं किसी रूप में छिपे हुए हैं, उस पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ये जो चीज़ें हैं जब तक आतंकवादियों का खात्मा न हो जाए सरकार को करनी। देखिए, आतंकवादी तो किसी के चेहरे पे नहीं लिखा रहता कि वो आतंकवादी है। तो ये कहना कि आतंकवादी को सरकार 100% ख़त्म कर देगी, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन जैसा इस बार हम लोगों को हमारी सेना का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रूप दिखाई दे रहा है, इस बार कुछ ना कुछ पक्का ऐसा होगा कि मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब नहीं मिलेगा। और अगर कोई भी कंट्री, चाहे कोई भी शत्रु, जो कि पाकिस्तान तो क्या, कोई भी इंसान जो इंडिया के अगेंस्ट उठकर खड़ा भी होना चाहेगा, तो वो कभी वो खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं करेगा। तो हमारे साथ बातचीत कर रही थी डॉक्टर श्वेता जी। पहलगाम हमले के बाद कहीं ना कहीं देश में मरमाहट थी और आज इस करारी जवाब के बाद लोगों में एक आक्रोश भी है, एक गुस्सा भी है, साथ ही साथ लोगों को थोड़ी सी उम्मीद भी है कि अब सरकार ने न्याय की तरफ एक पहल डाली है। इस वीडियो पे आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।